नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम सुप्रसिद्ध कथा लेखिका ममता कालिया के जीवन और उनके साहित्यिक परिचय के साथ साथ उनकी प्रसिद्ध कहानी दूसरा देवदास से बहुविकल्पी प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपको उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए हम शुरू करते हैं ममता कालिया के जीवन से जुड़े हुए प्रश्न। पहला प्रश्न है, ममता कालिया का जन्म कब हुआ? 1949, 1940, 1912 या 1963? तो सही उत्तर आया 1940 ईस्वी में। तो ममता कालिया का जन्म कब हुआ? हम लिख सकते हैं 1940 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है, ममता कालिया का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा, आगरा, बलिया या फिर पुणे? तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है मथुरा। तो ममता कालिया का जन्म मथुरा में हुआ था। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, ममता कालिया का संबंध प्रमुख रूप से किस साहित्यिक विधा से है? निबंध, नाटक, कथा साहित्य या आलोचना? तो इसका सही उत्तर है कथा साहित्य। तो ममता कालिया मुख्य रूप से कथा साहित्य के कारण ही प्रसिद्ध हैं। चौथे प्रश्न की ओर आते हैं, ममता कालिया किस कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर रहीं? तो इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इनमें से जो सही उत्तर है, महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद। अब पांचवा प्रश्न है, ममता कालिया भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता में किस पद पर रहीं? प्राध्यापिका, प्रधानाचार्य, पत्रकार या निदेशक? तो सही उत्तर है निदेशक, डी। तो ये यहाँ निदेशक के रूप में कार्यरत रही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेघर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? प्रेमचंद, भीष्म साहनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या ममता कालिया? तो इसका सही उत्तर आपको पता है, वो है ममता कालिया। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। इनमें से कौन सा उपन्यास ममता कालिया ने लिखा है? नर्क दर नर्क, एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी या इनमें से ये सभी? तो इनका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ये तीनों ही उपन्यास ममता कालिया द्वारा लिखे गए हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8। इनमें से कौन सी कहानी संग्रह ममता कालिया का है? 25 साल की लड़की, थिएटर रोड के कौवे, ये दोनों या फिर आंधी? तो सही उत्तर होगा सी, पहले दोनों जो है 25 साल की लड़की और थिएटर रोड के कौवे, ये ममता कालिया के कहानी संग्रह हैं। 9वां प्रश्न, दूसरा देवदास कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, ममता कालिया, अमरकांत या निर्मल वर्मा? आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि ये ममता कालिया की कहानी है, दूसरा देवदास। ये हमारे पाठ्यक्रम में भी है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। और 10वां प्रश्न है, ममता कालिया को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? रचना पुरस्कार, कहानी सम्मान, श्रेष्ठ कहानी पुरस्कार या उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी। ये तीनों ही तरह के पुरस्कार ममता कालिया को मिले हैं। तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। ममता कालिया को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से 2004 में कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य भूषण, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है ए, साहित्य भूषण। ममता कालिया को ये साहित्य भूषण पुरस्कार मिला था। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। लड़कियां और दौड़ किसके उपन्यास हैं? ऑप्शन आपके सामने है, असगर बजाहत, भीष्म साहनी, ममता कालिया और फणीश्वर नाथ रेणु? तो इसका सही उत्तर आप जानते हैं, ममता कालिया। तो ये दोनों उपन्यास जो हैं, लड़कियां और दौड़, ममता कालिया के हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13। इनमें से कौन सा उपन्यास ममता कालिया द्वारा रचित है? एक पत्नी के नोट्स, नामदास का पोथा, रंगभूमि या तमस? तो इसका सही उत्तर आप जानते हैं, एक पत्नी के नोट्स जो है ये ममता कालिया का प्रसिद्ध उपन्यास है। और अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रेम कहानी नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है? निर्मल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ममता कालिया या इनमें से कोई नहीं? तो प्रेम कहानी उपन्यास जो है ये भी ममता कालिया ने ही लिखा है। तो सही उत्तर है सी, ममता कालिया। अब अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15। ममता कालिया द्वारा रचित कहानी के प्रमुख पात्र कौन से हैं?
देवदास और पारो, संभव और पारो, भैरव और सुभागी, इनमें से कोई नहीं। तो इस कहानी में हमने पढ़ा है संभव और पारो जो है इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। दूसरा देवदास का घटनाक्रम किस स्थान पर घटित होता है? हर की पौड़ी, यमुना के किनारे, सरस्वती नदी के तट पर, या इनमें से कोई नहीं। तो कहानी जो है हर की पौड़ी पर ही इसका सारा घटनाक्रम घटित होता है। और अब इस व्याख्यान का अंतिम प्रश्न है, दूसरा देवदास कहानी के पात्र रोपवे द्वारा किस मंदिर में जाते हैं? उषा माता का मंदिर, मनसा देवी, चामुंडा माता, या ज्वाला जी? और इसका सही उत्तर है मनसा देवी। तो ये थे ममता कालिया और उनके जीवन, साहित्यिक परिचय तथा उनकी प्रसिद्ध कहानी दूसरा देवदास के आधार पर कुछ बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। मैं आशा करता हूँ आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो परीक्षा की दृष्टि से ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। ऐसी शुभकामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।